गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 11th में बेटा हमारा जो टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय तथा संचय, उसमें अपन फंडामेंटल थ्योरम पढ़ चुके हैं, यानी आधारभूत प्रमेय, क्रमचय की संख्या निकालने का आधारभूत गुणन सिद्धांत ये पढ़ चुके हैं, जिसको अपन प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं, और उसके द्वारा कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। अभी मैंने आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे इस चैप्टर की पीडीएफ डाली हुई है। मान लो किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो उस पीडीएफ में से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। उसमें पूरा चैप्टर है, एक्सरसाइज 7.1, 7.2 विद एग्जांपल, एनसीईआरटी है। मान लो किसी के पास पिछली बुक है तो बेटा वो चेंज हो गई है, इस साल जो नई बुक है एनसीईआरटी वो मैंने डाली हुई है। तो आप लोग ये एनसीईआरटी की बुक का 7.1 और 7.2 ये दो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये वीडियोस देखिए, पिछले वीडियोस और आज का वीडियोस, ठीक है ना भाई। तो आज के वीडियो में हम फैक्टोरियल जो अपन ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, 10 तक के फैक्टोरियल पढ़ लिए थे, तो उस पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। अब जिसमें पहला है 7 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल, ठीक है ना भाई। और दूसरा सवाल है बेटा 7 का फैक्टोरियल बटे 5 का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, ठीक है ना भाई। दो चिन्ह बताए थे, एक तो इस तरीके से, इसको भी फैक्टोरियल 7 पढ़ते हैं और इसको भी फैक्टोरियल 7 ही पढ़ते हैं, ठीक है ना भाई। जौन सा आप यूज करना चाहो वो कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये दो सवाल करने हैं। तो जैसे ये पहला सवाल है, इसको करने के दो तरीके हैं, देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूं दोनों ही। फर्स्ट, सबसे पहले अपन 7 का फैक्टोरियल निकाले। तो 7 का फैक्टोरियल का मतलब घटते क्रम में जब तक गुणा करें जब तक कि 1 नहीं आ जाए। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना आ गया भाई? देखो 2 3 6 24 पंजे 120, 120 गुणा 6 720 गुणा 7, 7 गुणा 720 बराबर 7 गुना 14, 7 7 49 और 1 50, 5040। फिर फैक्टोरियल 5 निकाला तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 और 20 दिया 60 गुना 120, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से दोनों आ गए। अब अपन को मान ज्ञात करना है 7 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो देखो 7 का फैक्टोरियल कितना आया मेरा? 5040 माइनस 5 का फैक्टोरियल कितना आया? 120 बराबर में आंसर आ जाएगा, घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गए 2, 10 में से 1 गया 9 और यहां बच गए 4, 4920, ठीक है ना भाई। अब मैंने कहा था इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो देखो दूसरा तरीका, 7 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल बराबर, तरीका यही है, केवल कैलकुलेशन करते समय अपन ने दिमाग लगाया। कैसे? 7 के फैक्टोरियल को मैंने लिखा 7 गुणा 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, यानी हमें जितनी जरूरत है हम फैक्टोरियल को उतना ही खोलें। फिर माइनस 5 के फैक्टोरियल को ऐसे का ऐसा ही लिखें, ठीक है ना भाई। देखो 5 का फैक्टोरियल क्या था? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये भी कितना है? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसका मतलब 7 के फैक्टोरियल को मैं 7 गुणा 6 गुणा
और इसको पूरे को मैंने लिख दिया 5 का फैक्टोरियल। ठीक है ना भाई। अब मैंने क्या किया, 5 का फैक्टोरियल ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा बेटा 7 गुणा 6 बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। तो देखो 5 के फैक्टोरियल को 120 लिख सकते हैं अपन, और ये हो गया 7 छके 42 माइनस 1, तो 120 गुणा 41। अब अपन गुणा कर दें, 12 एकन 12, 12 चौक 48 और 1 49, 4920। इस तरीके से हमें ये दूसरा मेथड प्राप्त होता है, यानी जितना जरूरत हो हम फैक्टोरियल को उतना खोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो 50 का फैक्टोरियल लिखा है तो अपन 50 तक गुणा करने लग जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली दिमाग यूज करना है कि 5 का फैक्टोरियल माइनस करना है तो हम 5 के फैक्टोरियल को कॉमन ले सकते हैं, तो इसका मतलब कैलकुलेशन मेरी छोटी हो जाएगी। ठीक है ना भाई। दूसरा सवाल देखें, यहां भी मैंने क्या किया, 7 गुणा 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल जैसे यहां किया था सेम टू सेम वैसे ही किया, और बटे 5 का फैक्टोरियल। अब ये आसानी से कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 7 छके 42। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया इजी वाला। सेकेंड मेथड क्या है, अपन 7 के फैक्टोरियल को पूरा खोलें, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और बटे 5 के फैक्टोरियल को भी पूरा खोलें, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 से 5 कट गया, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, आंसर फिर भी वही 42 ही आएगा। तो चाहे आप फैक्टोरियल को पूरा खोलें या जितना जरूरत हो उतना खोलें, आंसर सेम आता है। इसीलिए हम आगे से पूरा न करके जितना जरूरत होगी केवल उतना ही करेंगे। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, ये जो मैं एग्जांपल यहाँ पे कर रहा हूँ वो सभी आपकी बुक के ही है। ठीक है ना भाई। तो आप बुक में से मिला लें कि ये हमारे बोर्ड पे हो गए, सर ने सॉल्व करा दिए, ये रह गए हैं, इनको हम कर लें। कहने का मतलब आप प्रॉपर नोटबुक बनाइए, प्रॉपर मेंटेन कीजिए रजिस्टर को, ऐसा लगे कि हाँ क्लास में ही पढ़ा है। और क्लास में जिस तरीके से अपन ने पिछले सालों में वीडियोस नहीं देखे थे लेकिन क्लास में पढ़ के रजिस्टर बनाए थे ना भाई, जो सर ने लिखा दिया उसको अपन ने लिख लिया, वही प्रोसेस यहाँ भी आप अप्लाई करोगे तो निश्चित तौर पे आपको ऐसा लगेगा कि हम पढ़ाई चल रही है हमारी, हम पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस हो रहा है। तो देखें नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल बराबर x/10 का फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है ना भाई। देखें 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 के फैक्टोरियल को मैंने लिखा 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल। लिख सकता हूं ना भाई, बताओ कोई दिक्कत हो तो। अभी मैंने जब सवाल किया था तो 7 के फैक्टोरियल को लिखा था 7 गुणा 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, ऐसे ही 9 के फैक्टोरियल को लिख दिया 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल, और ऐसे ही x/10 गुणा 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल। जितना जरूरत हो उतना खोलें। इसका कंसेप्ट क्या है, जो सबसे छोटे वाला फैक्टोरियल है बाकी सबको भी उसी फैक्टोरियल में कन्वर्ट करें। अब देखो क्या हुआ, इन दोनों पदों में से मैंने 1/8 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बेटा 1 बचेगा प्लस यहाँ पे 1/9 बचेगा। 8 का फैक्टोरियल बड़े में कॉमन आ गया, तो यहाँ पे तो केवल 1/1 बचा, यहाँ पे 1/9 बचा, और ऐसे ही इधर से भी 1/8 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो x/10 गुणा 9 बचा ना बेटा, कोई दिक्कत। अब देखो क्या हुआ, 1/8 के फैक्टोरियल से 1/8 का फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया मैंने। अब इसके नीचे 1 लगा के मैंने एलसीएम लिया, तो 9 एलसीएम आ गया, 9 + 1, और ये हो गया अपना
x बटे 10 9 90। ठीक है ना भाई। अब देखो क्या हुआ, 9 और 1 10 बटे 9 बराबर x बटे 90। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से वज्र गुणा कर लूंगा, तो क्या आएगा 9 गुणा x बराबर 90 गुणा 10। तो बेटा x बराबर आ जाएगा 90 गुणा 10 बटे 9। तो 9 से और मैं 90 को काटूंगा तो 10 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर 10 गुणा 10 बराबर कितना आता है 100। ठीक है ना भाई, x का मान आ गया। करना क्या है आपको मैंने समझा दिया। इस तरीके के सवालों में जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है, जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है 8 9 10 3 फैक्टोरियल थे, तो सबसे छोटे फैक्टोरियल में अपन को बदलना है। सबसे छोटा कौन सा था 8, तो 8 को अपन ने नहीं बोला, 9 को अपन ने 8 के फैक्टोरियल में बदल दिया, 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल। ऐसे ही 10 को अपन ने 10 गुणा 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल। तो इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और सिंपली वे में अपन के पास इक्वेशन आएगी जिसको हल करके हम आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि n बराबर 5 r बराबर 2 तो n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल का मान ज्ञात करो। ठीक है ना भाई। तो देखें, सबसे पहले n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। अब इसमें जो मान दे रखे हैं वो लिख दूंगा मैं। तो n की जगह बेटा कितना लिखना है 5, तो 5 का फैक्टोरियल। r की जगह कितना लिखना है 2 का फैक्टोरियल। n माइनस r, तो n की जगह 5, r की जगह 2 और इसका फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और गुणा 5 में से 2 गए तो 3 का फैक्टोरियल। ऐसा मत करना कि ये फैक्टोरियल दोनों पे लगा दो, 5 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है ना भाई। ये फैक्टोरियल है पूरा 5 माइनस 2 का, ऐसे गुणा नहीं करना है। फिर आगे देखो क्या किया अपन ने, इसको लिखा 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल बटे 2 के फैक्टोरियल को लिखा 2 गुणा 1 और गुणा 3 का फैक्टोरियल। तो ये 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, तो 5 गुना 10 आंसर आ जाएगा। आ गया ना भाई। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। एक और सवाल देखो, क्या 5 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर 3 का फैक्टोरियल। अभी मैंने बताया था कि 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल, और वैसे अगर इसको गुणा करें तो 5 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल आता है। तो यहाँ पे देखो 5 के फैक्टोरियल को अपन क्या लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 माइनस 2 के फैक्टोरियल को 2 गुणा 1। तो यहाँ देखते हैं 5 चौका 20 दिया 60 गुना 120 माइनस 2 कितना आ गया बेटा 118। ये तो मेरा हो गया LHS। अब मैंने निकाला RHS। RHS में मेरा 3 का फैक्टोरियल है, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 तो कितना आ गया बेटा 6। देखो LHS 118 आ रहा है जबकि RHS केवल 6 आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर नहीं है RHS। अतः 5 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर नहीं होगा 3 के फैक्टोरियल के। अतः 5 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर नहीं है 3 के फैक्टोरियल के। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। इस तरीके से
आपकी 7.2 एक्सरसाइज और 7.1 अपन पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, उसके बेसिस पे आप 7.1 कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। देखते हैं NPR के लिए व्यंजक, NPR के लिए व्यंजक, NPR का व्यंजक के लिए माना N विभिन्न वस्तुओं में से R वस्तुएं चुननी है। ठीक है ना भाई। अपने पास वस्तुएं कितनी है? N का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10, 9, 8, 15, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, और उनमें से R वस्तुएं चुननी है। तो अपन का प्रथम सिद्धांत अपन देखें। तो प्रथम सिद्धांत के द्वारा ये मान के चलो कि मुझे R स्थान भरने, R वस्तुएं चुनने का मतलब मुझे R स्थान भरने हैं। कितनी वस्तुओं में से? N। तो इस स्थान को भरने के लिए पहले स्थान को, ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, पर ऐसे ही ये हो जाएगा R स्थान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R स्थान हो जाएगा ना भाई। तो देखो, पहले स्थान को भरने के कुल तरीके, पहले स्थान को भरने के कुल तरीके। अब मेरे पास N वस्तुएं हैं, N का मतलब एक तरीके से मैंने 10 ले लिया, 10 वस्तुएं हैं। ठीक है ना भाई। तो पहले स्थान पे मैं 10 में से कोई सी भी वस्तु लिख सकता हूं। सपोज करो मेरे पास 1 से लगा के 0, 1, 2, 3, सॉरी 1 से लगा के 10 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चलो 9 ले लिए अपन ने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ले लिए। ठीक है ना भाई। 9 संख्याएं हैं। क्या? 9 संख्याएं हैं। 9 की 9 अलग अलग है। तो मैं इस स्थान पे 1 भी लिख सकता हूं, 1 चॉइस हो गई मेरे पास। 2 भी लिख सकता हूं, 2 चॉइस हो गई। 3 भी लिख सकता हूं, 3 चॉइस हो गई। तो इसी तरीके से मेरे इसको भरने के लिए 9 चॉइस होंगी। अगर सपोज करो A, B, C, D, डैश 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 Z तक मेरे पास कुल मिला के 24 या 26 लेटर है, तो इनमें से कोई सा लेटर लिख सकता हूं ना। तो मेरे पास पहले स्थान के लिए जितनी मेरे पास वस्तुएं हैं उतनी ही चॉइस है कि नहीं? मान लो मेरे पास 100 पेन है। ठीक है। सभी अलग अलग कलर और साइज की हैं, सभी अलग अलग, विभिन्न लिखा हुआ है, अलग अलग कलर और साइज की है। तो पहले मैं किसी भी एक का चुनाव कर सकता हूं 100 में से। तो मेरे पास 100 चॉइस है पहली बार में चॉइस करने के लिए मेरे पास 100 है। तो इसी प्रकार N विभिन्न वस्तुओं में से पहले स्थान को यानी पहली चॉइस के लिए मेरे पास N ऑप्शन है। फिर इसी प्रकार दूसरे स्थान के लिए, अब मान लो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है। तो अब मेरे पास कितने अक्षर बचे? 8 बचे ना बेटा, 1 कम बचा। अब मान लो मेरे पास ये 26 लेटर है, इनमें से मैंने कोई सा भी 1 लिख दिया, तो मेरे पास 25 लेटर बचेंगे। 26 माइनस 1 दूसरे के लिए। मान लो 100 जीन्स है, 100 में से मैंने 1 जीन्स ले ली, तो अगली बार के लिए चुनने के लिए मेरे पास केवल 99 जीन्स है, 99 में से 1 लूंगा मैं। तो अगर N है तो अगली बार के लिए मेरे पास कितनी बचेंगी? N माइनस 1 बचेगी। इसी प्रकार तीसरे के लिए N माइनस 2 बचेगी, क्योंकि एक फिर लिख दिया, मान लो 8 लिख दिया मैंने, या कोई सा और लेटर लिख दिया तो 25 में से भी 1 कम हो गया। या 100 में से 2 जीन्स चुन ली मैंने, 1 यहाँ पे ले ली, 1 यहाँ पे ले ली, 1 यहाँ पे ले ली, तो अगली बार के लिए और कम हो जाएगी। तो एक एक जीन्स कम होती चली जाएगी। तो ऐसे ही चौथे स्थान के लिए मेरे पास N-3 बचेंगे। पांचवें स्थान के लिए मेरे पास N-4 चॉइस बचेंगी। डैश 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 8वें स्थान के लिए क्या?
rवें स्थान के लिए मेरे पास कितनी आएगी। अब देखो, पहला है तो एक भी माइनस नहीं, दूसरा है तो 2 माइनस 1 मतलब एक कम करके माइनस किया, 3 के लिए 3 माइनस 1 मतलब 2 माइनस किया। जिस जौन सा स्थान है उस स्थान से एक कम माइनस हो रहा है। देखो 5 बार है तो 5 से एक कम 4 माइनस हो रहा है, चौथा है तो 4 से एक कम 3 माइनस हो रहा है, तीसरा है तो 3 से एक कम 2 माइनस हो रहा है। मान लो 10 है, 10वां स्थान तो 10 से एक कम कितना माइनस करूंगा, n-9। ऐसे ही 100 है तो n-99। ऐसे ही r है तो क्या, n-r+1। एक कम माइनस करूंगा, क्या, एक कम माइनस करूंगा। r-1 तो माइनस माइनस का प्लस हो गया। ये अब प्रथम सिद्धांत से, क्या, प्रथम सिद्धांत से NPR बराबर, इसी को अपन NPR बोलते हैं, N विभिन्न वस्तुओं में से R वस्तुएं चुनने के कुल तरीके। क्या हो जाएगा, n-1 n-2 डैश 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 n-r+1। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। अब ये हमारा NPR का नोटेशन आ गया। क्या आ गया, NPR का नोटेशन आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मैंने क्या किया, ये जो नोटेशन आया, NPR का जो फॉर्मूला आया, ये सुविधाजनक नहीं है। इसको सुविधाजनक बनाने के लिए देखो क्या किया मैंने, ये आ गया अपना NPR बराबर n-1 n-2 n-3 डैश 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 n-r+1। यही आ गया था भाई। देखो अब इसको सुविधाजनक करने के लिए क्या किया मैंने, अंश और हर में यहां से आगे की काउंटिंग स्टार्ट कर दी। मतलब n-r, क्या, n-r n-r-1 n-r-2 डैश 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 3 2 1 इससे गुणा कर दिया, ठीक है। और इतने से ही मैंने यहां भाग लगा दिया, n-r n-r-1 n-r-2 डैश 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 3 2 1 इतने से गुणा और भाग कर दिया। तो देखो क्या आ गया, n-1 n-2 n-3 डैश 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 n-r+1 n-r n-r-1 n-r-2 डैश 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 3 2 1 डिवाइडेड बाई n-r n-r-1 n-r-2 डैश 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 3 2 1। अब देखो ये क्या हो रहा है, n से गुणा करना स्टार्ट हुआ, फिर एक कम हो गया, फिर एक और, फिर घटते घटते यहाँ आ गया, इसमें से एक कम हो गया, यहाँ +1 हो रहा था या नहीं है, फिर एक और कम हो गया, फिर एक और कम हो गया। और कब तक कम हो गया, जब तक कि 1 नहीं आ जाए। तो इसको अपन लिखते हैं n का फैक्टोरियल और नीचे वाले को लिख दिया n-r का फैक्टोरियल। ये होता है अपना NPR। और इसको अपन किस में प्रयोग लेते हैं, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं चुनने के कुल तरीके, या बोले n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने हुए क्रम चयों की संख्या है, ठीक है ना भाई। उसके लिए अपन NPR का यूज करते हैं और ये फॉर्मूला है फैक्टोरियल n बटे n-r का फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट वीडियोस में अपन NPR पे क्वेश्चंस करेंगे।
तथा और क्रमशः ज्ञात करने के विभिन्न फॉर्मूलों के बारे में ज्ञात करेंगे। जब तक आप ये वीडियोस देखें, वीडियो को देखकर मैंने एक ग्रुप में आपके में एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ डाली हुई है। आप उसमें से 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप उसी ग्रुप में, मेरा नंबर है, उस पे मुझे वो प्रॉब्लम नंबर या प्रॉब्लम का फोटो खींच के व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको नेक्स्ट वीडियो में वीडियो के थ्रू ही सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना भाई। जब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।